चलिए प्रॉफिट एंड लॉस नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 54 ऑनवर्ड्स। एक व्यक्ति 3,60,000 रुपया में एक जमीन खरीदी, उसमें से 2/5 भाग को 25% लाभ पर बेच दी। शेष को कितने कीमत पर बेचा जाए कि 10% का कुल लाभ प्राप्त हो? तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो मेथड। 3,60,000 रुपया तो उसका सीपी है, उसका टारगेट है इस पर 10% लाभ का, तो 11/10 कर देंगे। भरबली भी 36 कितना 3,60,000 का 10% 36,000 रुपया जोड़ेंगे तो 3,96,000 रुपया। ये उसका जो है ना एसपी का टारगेट है, ये टारगेट। लेकिन वो क्या किया, 3,60,000 रुपये का 2/5 भाग अर्थात 5 से ये कटेगा 72 बार में, तो 1,44,000 रुपया इतने का सामान लिया और इसको बेच दिया है 25% लाभ पर, मीनिंग है 5/4 पर 25% लाभ का मान, तो 4 36 5 180, 1,80,000 रुपया में बेच चुका है। बोले 1,80,000 में बेचा और उसको आना था 3,96,000, तो अब तो 2,16,000 रुपया उसको अभी और लाना पड़ेगा बचे हुए सामान से। बोला बचे हुए सामान को किस कीमत पर बेचे, तो आपका उत्तर होगा 2,16,000 रुपया पर बेचे। ये एक मेथड हो गया। दूसरा आप क्या करेंगे इस जगह पर, उसको देखिए कि अगर 2/5 सामान को बेच दिया है तो उसके पास अभी भी 3/5 सामान बचा है, ये काट दीजिए। आज 2 सामान को 25% लाभ पर बेचा तो 25% लाभ के हिसाब से 25 दूना 50% प्रॉफिट आ चुका है। ये चीज बोले उसका टारगेट क्या है, 2 + 3 5 सामान और गुना में कितना 10% फायदा। तो बोले उसका टारगेट तो है 50% प्रॉफिट का, और बोले ये टारगेट है और उसको यहां पर जो कैलकुलेशन किए 50% प्रॉफिट आ गया। तो बोले अब क्या है कि सामान जितने का बचा होगा उसमें कोई फायदा घाटा नहीं लेना है। टारगेट है 50% पर होगा, 2 3 5 गुना में 10 50%, लेकिन यहाँ पर 2 × 25 से 50% प्रॉफिट आ गया। तो बात बराबर, अब जो बचा है सामान है उसमें कोई फायदा घाटा नहीं लेगा। फायदा लेगा तो प्रॉफिट आ जाएगा और घाटा लेगा तो घाटा हो जाएगा, इसलिए अब कोई फायदा घाटा नहीं लेना पड़ेगा। तो आप बोलिए कि उत्तर कैसे निकलेगा, तो 3,60,000 रुपये का बचा हुआ हिस्सा 2/5 बिक गया तो 3/5 है, 5 से 72 2,16,000 रुपया आपका आंसर आ गया। इस तरीके से भी तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है और इसी ट्रिक से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए 54 के बाद 55 नंबर को देखिए क्या बोलता है। एक डीलर अपने वस्तु के 3/4 को 20% फायदे पर बेचा है और शेष को लागत मूल्य पर बेचा। पूरे सौदे में क्या मिलेगा, तो बोले अगर उसका सामान 400 का था तो 400 का 3/4 अर्थात 300 रुपये के सामान को बेच दिया 20% लाभ लेकर के, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 से ये 5 से कितना 20 120 ना। चलिए एक सेकंड ये 5 से इसको काटिए 60 तो 360। क्या बोल रहा है कि एक डीलर अपने वस्तु के 3/4 भाग को, मैंने 400 का सीपी 400 माने उसका 3/4 तो 300 का सामान को बेचा है 360 में बेचे, ताकि पूरे सौदे पर उसको कितने % का शेष वस्तु को लागत मूल्य पर। बोलिए आज 300 के बाद ये 100 वाला जो है इसको तो 1 ही 100 में बेचा, ठीक है। ये तो यहां पर क्या आ गया, उसको 3 × 460 रुपया टोटल एसपी। बोले 400 का चीज 460 में बिका तो 60 का फायदा, बट्टा में 400 और गुना में 100, तो यहाँ पर 15% प्रॉफिट उसको मिला है, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये तो बेसिक मेथड बता दिया। आप मैक्सिमम छात्र बेसिकली ऐसे खुद सोच सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे वो चीज़ सीखिए। हमारा मेथड क्या होगा, 3/4 को 20% फायदे पर बेचा है और शेष को क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य पर बेचने से कोई फायदा घाटा नहीं होगा, इसलिए यही इस प्रश्न का आंसर है। 4 से 5 × 3 15% प्रॉफिट होगा। आप उत्तर कर दीजिए, दैट्स सॉल्व। इसको क्या बोलेंगे, हॉट ट्रिक आंसर। महेश ने विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य पर एक रेडियो खरीदा और वास्तविक विक्रय मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेच दिया। बोले आज यहां पर बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर 100 रुपया, ध्यान दीजिएगा, अगर 100 रुपया अंकित था या विक्रय मूल्य था, तो बोला इसके 9/10 मूल्य पर खरीद लिया, मीनिंग 90 में खरीदा, और वास्तविक विक्रय मूल्य से
8% ज़्यादा में, मैंने इससे 8% बढ़ा करके बेचा है, मीनिंग है 8% का अर्थ हो गया आपको 108 में बेच दिया। अब बोलता है बेचा तो उसका लाभ परसेंट, बोले 90 का चीज 108 में बिका, 18 का फायदा है, बट्टा में 90 और गुना में 100, तो 20% प्रॉफिट उसको होगा। ये उत्तर हो गया 20%। चलिए आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि 9/10 मूल्य पर खरीदा मीन्स 90% में खरीदा और 8% बढ़ाकर बेचा तो 108% में बेचा। 90 से 108 कितना ज़्यादा परसेंट में? 18 बट्टा में 90 और गुना में 100, तो आपके प्रश्न का आंसर 20%। तो ये इसके लिए ज़्यादा बेटर होगा और इसी ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे। चलिए 55 के बाद 56 के बाद 57। चलिए अब यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु को बिक्री मूल्य पर के 3/4 मूल्य पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है, उसे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो कितने परसेंट का फायदा होता? देखिए 3/4 मूल्य पर बेचा तो 10% का घाटा हो गया। 10% घाटा 90% है ना, 10% घाटा 90% जो 9/10। हम एसपी से सीपी निकालेंगे उल्टा गुना करते हुए। 3 से कटा 3 बार में, 3 से कटा 3 बार में, 2 से 5 और 2 तो 5/6 ये सीपी निकला। अब उसे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता, मीनिंग 1 रुपये में बेचा जाता, मूल बिक्री कीमत 1 रुपया, तो इससे इसको बेचने पर कितने परसेंट का लाभ हानि होता? तो यहाँ तो प्रॉफिट हो जाएगा ना, तो 1 माइनस 5/6 बाय में 5/6 और इनटू में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1/6 होगा तो 1/5 इनटू में 100 और आप उत्तर देना इसको 20% का प्रॉफिट, जो यहाँ पर ऑप्शन में डी में दिख रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए 3/4 मूल्य पर अगर बेचा है तो विक्रेता को 10% का हानि हुआ निश्चित, लेकिन इससे हम नहीं बनाएंगे, हम इसका एक अच्छा मेथड अब आपको देना। देखिए निश्चित विक्रय मूल्य मन में सोचिएगा 1 रुपया, बेचना था 1 रुपया में, अगर 1 में बेचता फायदा होता, बेचा उसके 3/4 में तो 10% घाटा मीन्स रिसीविंग 90%। अगर 1 पर बेचता तो यहां से 3 से 3 120% उसको आता, 100 से कितना ज़्यादा 20, इसलिए 20% का प्रॉफिट होता। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिक नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे हॉट ट्रिक। आंसर हो गया। चलिए एक व्यापारी के पास 1000 केजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एलिगेशन में पढ़े हुए हैं, परसेंटेज में पढ़े हुए हैं, अभी प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ रहे हैं, एलिगेशन मेथड लगा देना है। 1000 केजी चीनी का कुछ हिस्सा 8% लाभ पर और कुछ हिस्सा 18% लाभ पर बेचा गया है, बचा हुआ जो है ओवरऑल मिलता है 14% का फायदा। बोले सेपरेट सेपरेट ज्वाइंट, इन दोनों का अंतर 4, इन दोनों का अंतर 6। आज बोला 8% लाभ पर कितना बेचा गया, तो आप लिखेंगे 4, इसको जोड़ेंगे 4 6 10 और गुणा में 1000। इसी को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पूरे 400 केजी, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कितना अच्छा ट्रिक है। देखिए 58 के बाद 59 नंबर। अब देखिए ये एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। एक बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट सेलर, अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बोलता है कि हम जितना में खरीदते हैं उतना में बेचते हैं, ऐसा ही सेज बोलता है, बट तौल में कमी कर देता है। तो बोले सीपी बराबर एसपी रखा तो कोई फायदा घाटा नहीं होगा, लेकिन बट तौल में कमी किया तो ये दोनों मिलकर के उसको प्रॉफिट देगा। और ऐसे कंडीशन में प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, तो बोले रेट के कारण तो कोई फायदा घाटा नहीं है, फायदा किससे? कमी से। तो लिख दीजिए कमी बट्टा जितना तौलेगा और गुना में 100। आज बोलिए 1 केजी 1000 ग्राम मांगे जाने पर 950 ग्राम दिया, तो कमी कर दिया 50 का, तौला 950 और गुणा में 100। इसी को छोटा करेंगे, 5 से 19 बार में कटेगा तो 5.5/19% का प्रॉफिट होगा, जो आपके ऑप्शन डी में दिख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से बनाएगा। आप अगर चाहें तो यहाँ पर एक रेट लेकर के बेसिक में जा सकते हैं, लेकिन बेसिक में मत जाइए। 60 नंबर। एक बेईमान व्यापारी लागत मूल्य पर अपने वस्तुओं को बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के बदले 850 ग्राम तौलता है, उसका लाभ हानि परसेंट बताइए। तो देखिए सीपीएसपी बराबर है, लेकिन तौल में कमी क्या, तो प्रॉफिट तो होगा। और यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, कमी बट्टा में तौल और गुणा में 100। बोले आज यहाँ पर
एक 850 ग्राम तौला तो 150 ग्राम का कमी किया, बट्टा में 850 और गुना में 100। इसको जब काटेंगे 5 से 3 और 17 तो 300 बट्टा में 17 होगा और इसी से 17.11 बट्टा 17% का प्रॉफिट होगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये जो क्वेश्चन है ना, इसका एक रिवर्स कर देता है, सेम क्वेश्चन में रिवर्स। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, चलिए हम बोल रहे हैं, आप जल्दी से लिखेंगे इसी क्वेश्चन का एक रिवर्स क्वेश्चन, जल्दी से नोट करिए। तो लिखिए, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर कुछ कम तौल देता है, जिससे उसका फायदा 17.11% होता है। तो ज्ञात करें कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम तौल कर देता है, कितना ग्राम तौल कर देता है। तो आंसर क्या होगा, 850 ग्राम तौल कर देता है, क्योंकि यही ट्रिक तो लगेगा। अब ये कैसे लगेगा उसको देखिए यहां पर देखिए, बोले यहां पर प्रॉफिट परसेंट दे दिया है 17.11 बट्टा 17, वो लिखिएगा, और बराबर कमी तौला कितना x, तो कमी हो जाएगा 1000 माइनस में x और यहां पर गुना में 100। इसको हम सॉल्व करेंगे, अपने आप 850 ग्राम आ जाएगा। तो उसी का रिवर्स है, इसमें नहीं था, हम आपको लिखा दिए। चलिए, एक दुकानदार अपना सामान किराए मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम तौल कर देता है, कुल कितने परसेंट का लाभ प्राप्त होगा। तो सेम क्वेश्चन है, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। बोले कमी 100 ग्राम का तौला होगा 900 ग्राम और गुना में 100। आपके प्रश्न का आंसर 11.1/9%, जो यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन बी में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अब देखिए, ये अभी अलग है, हम एक क्वेश्चन और आपको लिखाते हैं, जो 61 का एक्स्ट्रा लिख दीजिए। फिर लिखिए, एक दुकानदार अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है, साथ ही 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तौल कर देता है। तो ज्ञात करें कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए, हम लोग यहां से बना रहे हैं कि तौल में कमी के कारण उसको कमी बट्टा तौल गुना 100 से 25% लाभ मिलेगा, और डायरेक्ट लाभ कितना है 10% का। तो फाइनल लाभ के लिए 10 + 25 और प्लस 10 गुना में 25 और बट्टा में 100। इसको हम सॉल्व किए तो आ गया 37.5% का प्रॉफिट। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का टिक लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें क्या था, सिर्फ तौल में कमी करके प्रॉफिट लेता था, इसमें तौल में कमी करके भी ले रहा है और डायरेक्ट प्रॉफिट भी ले रहा है। तो इसमें ये x + y + x/100 लगा। ये एक्स्ट्रा यहां पर क्यों लगा, क्योंकि जो सामान आपको तौल कर नहीं दिया ना, उस पर भी वो प्रॉफिट परसेंट आपको लिया है, जो 10% बोला था। चलिए, अब हम लोग आते हैं आपके इस प्रश्न पर। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 5% का बेईमानी, अब फिर 5% का बेईमानी, 2 बार 5% का फायदा ले रहा है। तो बोले इसका तो वही कंसेप्ट है, x + y प्लस में x × y और बट्टा में 100। तो उसको क्या फायदा मिलेगा, तो यहां लिखिए 5 प्लस में 5 प्लस में 5 गुना में 5 और बट्टा में ऐसा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10.25% का प्रॉफिट मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 10.25 ऑप्शन सी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। चलिए, आज वही क्वेश्चन है, 5 की जगह 10% 2 बार कर दिया, आपका आंसर 21% होगा। कैसे, तो 10 फायदा फिर 10 फायदा फिर प्लस में 10 गुणा में 10 बट्टा में 100। हम इसको सॉल्व करेंगे, आपका उत्तर 21% का प्रॉफिट हो गया। तो बोले एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते वक्त x% की बेईमानी और बेचते वक्त x% की बेईमानी करे तो पूरे सौदे में होने वाला लाभ प्रतिशत बराबर में x प्लस में x × x बट्टा में 100। और ये 10 और 15 बोले तो x प्लस में y और प्लस xy/100। फॉर्मूला तो एक ही है, अंक अलग होगा तो भी यही फॉर्मूला लगेगा।
चलिए 64 नंबर में थोड़ा कैलकुलेशन है। ए ने बी को 4860 रुपया में बेचा। बोले ये बी का क्रय मूल्य है और ए का विक्रय मूल्य है, ठीक है। 19% हानि पर बेचा गया है, 81%, 80 10 90 100। अब बोले बी बेचा है, ठीक है, तो बी का क्रय मूल्य, आज इसमें इसका उल्टा गुना करिए 100 और 81 ऐसा, तो 81 से यहाँ पर 6000 रुपया आ गया है। ये 6000 क्या होगा, तो बी का क्रय मूल्य होगा। ए बी को बेचा है इतने में, 19% का घाटा, तो ए का क्रय मूल्य, सॉरी बी का तो वहां है ही, ए का क्रय मूल्य। अब आइए बी क्या करता है, तो सी को बेचता है, बी तो खरीदा है इतने में, अब बी सी को बेचता है उस कीमत पर जिससे ए को 17% लाभ हो, तो ए का क्रय मूल्य है, तो ए का 17% लाभ लेंगे, 117 बट्टा में 100, तो यहां पर लगा दीजिए 117 बट्टा में 100, तो यहां से आपका ये कटेगा और होगा 0, 6 7 42 और 11 6 66 और 4 70। तो अब बोलिए यही बी का विक्रय मूल्य हो गया। अब क्वेश्चन बोला कि बी का लाभ प्रतिशत बताइए, तो बोले यहां से निकालेंगे बी का लाभ परसेंट, जिसके लिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, और 12 में से 6 जाएगा 6, 12 में से 6, 9 में से 8 1 और 6 में से 4 ऐसा मिला लीजिए, तो 0 6 6 12 8 1 9 1 10 4 2 6 1 7, इतना बट्टा में 4860 सीपी और गुना में 100। इसी को आप सॉल्व करिए, आंसर आपको आ जाएगा। क्या आएगा देख लेते हैं। 4 से काटिए तो सॉरी 2 से, इसी को काट देते हैं, 2 से 108 और 2 से ये 24 3 8 1 9 9 से कटेगा, 12 बार में 9 दूना 18 9 दूना 18 6 ना, तो 9 7 63, फिर कटेगा 3 से 4 बार में और 3 से 9 बार में। चलिए 400 बट्टा 9 अब तो निकल गया, 9 4 36 9 4 36 4 बट्टा 9%, तो ये आपके प्रश्न का आंसर। तो चलिए ये क्वेश्चन एक बार बिना देखे आप बनाएगा, चूंकि थोड़ा इसमें शब्द का उलझन है। 65 नंबर ये क्या बोलता है, यदि एक उत्पादक 10% लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 15% लाभ कमाता है, खुदरा विक्रेता 25% लाभ कमाता है, वस्तु का उत्पादन कीमत ज्ञात करें यदि खुदरा मूल्य ऐसा। बोले ये क्या है, वस्तु जहां से बना 10% बढ़ गया, 15% बढ़ गया और 25% बढ़ गया, और तब कस्टमर को मिला इतने रुपया में। इससे 1 यूनिट निकाल लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो बोले यहां से गुना करेंगे तो 115 और गुना 11, तो 11 5 111 5 55 121 5 100। चलिए पूरा कटता है इससे, है ना, 115 ये था, 11 यही एक चांस में कटा, और यहाँ से 4 दूना 8 और फिर ये 00, तो आपके प्रश्न का उत्तर होगा 800 रुपया। ये ऑप्शन सी में, कुछ नहीं करना है, सामान जहां बना 10% बढ़ा 11 बट्टा 10, 15% आगे बढ़ा 23 बढ़ा, फिर आगे 25% 5 बटा 4, कस्टमर को इतना रुपया देना पड़ा, तो इससे 1 यूनिट निकाल लीजिएगा। 65 के बाद 66 नंबर क्या बोलता है देखिए। बोला एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है, जब अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाता है और विक्रय मूल्य को भी 20% बढ़ा दिया जाता है तो लाभ दुगुना हो जाता है यदि वास्तविक अंकित मूल्य 300 रुपया था। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अंकित मूल्य वास्तविक में 300 था ये, और बोलता है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 50% ज्यादा है, तो हम सीपी निकाल लेंगे इस अंकित से। बोले 50% ज्यादा करके लिख दिया था जो 3/2 है, तो आप इसमें गुना कर दीजिए उल्टा, तो सीपी निकल जाएगा 200 रुपया। देखिए जिस सामान को खरीदा था 200 में, लिख दिया था 50% बढ़ा करके 300 में। अब आपको क्वेश्चन बोला कि अंकित मूल्य को 20% बढ़ाया और विक्रय मूल्य को भी 20% बढ़ाया तो लाभ डबल हो गया। बोले अब यहां पर SP1 X रुपया था, अब SP2 जो है विक्रय मूल्य को भी दुगुना कर दिया ना, ने 20% बढ़ा दिया, विक्रय मूल्य को 20% बढ़ाएगा तो X बढ़ेगा 20%, 6/5X होगा। अब देखिए यहां पर इसमें भी फायदा था और इसमें भी फायदा, मीनिंग है इस सामान को एरो ऐसे कर दीजिए, ऐसे, सॉरी है ना, इस सामान को इतना में बेचता था फायदा था और इसको इतना में बेचता तो भी फायदा है। बोले फायदा था तो क्या होगा यहाँ पर X
और माइनस में थोड़ा जगह बनाकर लिखते हैं, x माइनस 200, ये फायदा था। अब फायदा होगा ये बोला, तो बोला कि लाभ दुगुना हो जाता है, तो बोले अब फायदा है 6/5x और माइनस में 200, तो ये नया लाभ इस लाभ का डबल है। चलिए अब यहां से 6/5x माइनस 200 बराबर में 2x माइनस में 400। अब आप जो है 400 इधर भेजेंगे तो 200 बच जाएगा उधर जाकर, और 2x में इसको घटाइए, ऐसा। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 4/5x बराबर 200, x का मान 4 से 50 बार में 250 रुपया। तो चलिए x क्या माने थे आप देख लीजिए, पुराना बोला SP, तो क्वेश्चन क्या बोला, तो वास्तविक विक्रय मूल्य, वही तो पूछा है, तो 250 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए हम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर लिख दिए हैं, आप भी टिक लगा लीजिए क्योंकि ये बराबर पूछा जाता है। चलिए ये 67 नंबर क्या कहता है देखिए, बोला एक टेप रिकॉर्डर का उत्पादन मूल्य 1500 रुपया है, निर्माता टेप रिकॉर्डर की मूल्य उत्पादन मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित करता है और इस प्रकार डिस्काउंट देता है कि उस पर 8% का लाभ उसको प्राप्त होता है। तो देखिए उत्पादन मूल्य 1500 रुपया है, सीपी लिख देते हैं ऐसा, और बोला कि निर्माता इसका मूल्य उत्पादन मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित करता है, 20% बढ़ा दिया 6/5, तो 1800 रुपया लिख दिया, MP 1800 लिख दिया, मीन्स MP हो गया। और इस प्रकार बेचता है कि उसको डिस्काउंट देता है यहाँ पर, ताकि उसको 8% का लाभ मिलता है। बोले 1500 रुपया में खरीदा है, 8% लाभ लेगा तो 120 रुपया, 15 8 120 रुपया लाभ होगा, तो ये जोड़कर 1620 में बिकेगा ऐसा। बोले आज 1800 का चीज आपको 1620 में बेचेगा तो कितने % का डिस्काउंट देगा, तो वहां पर घटाइए दोनों को 180, और बट्टा में तो 1800 और गुणा में ऐसा, मीनिंग है वो 10% का डिस्काउंट देगा, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ये 67 का राइट आंसर हो गया आपके प्रश्न का। चलिए अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, ये पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बेंगलोर पीओ कैनरा बैंक का वैकेंसी देता था, उसमें मेरा 70,000 रुपया लगा दिया है और इसमें 2000 किताब छापा, बुक्स 400 किताब बांट दिया फ्री में, तो यहाँ पर 1600 किताब उसको बच गया बेचने के लिए। बोला कि प्रत्येक किताब पर 30% का डिस्काउंट होगा, प्रत्येक किताब पर लिखा हुआ कितना है 75 रुपया। बोले 1600 किताब बेचेगा, 75 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन 30% छोड़ेगा तो 70% लेगा, तो 7/10 लेगा। अब इसी के हिसाब से इसको क्या बेच कर आएगा वो निकाल लीजिए, तो क्या बनता है उसको देखिए, यहाँ से ये 0 है, 7 6 42, ये हो गया ना, 7 6 42, 7 4 11 और 75। चलिए यहाँ से कैलकुलेशन करिए, 0 5 दूना 10, 55 और 1 56, फिर 0 7 2 14 और 77 और 1 78। चलिए क्या आ रहा है, 0 0 6 4 10 और 8 5 13 1 14, 7 1 8, मीनिंग है बेचा है 8400 रुपये में इतने के सामान को। बोले प्रॉफिट तो हुआ है, यहाँ लिखते हैं कितने % का, तो 14,000 रुपये का, बट्टा में सीपी बैठेगा 70,000 रुपया और गुना में 100, तो आपका 14 5 70, 20% का प्रॉफिट होगा, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के आज के क्लास में 68 नंबर तक कर लिए, अब अगले क्लास में इसका रिमेनिंग लेंगे, जो इसमें बचा हुआ प्रश्न होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।